जय हिंद बच्चों। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोग 10th का जो 2C का प्रश्नावली का जो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, उसी का आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालें। तो बच्चों, इसमें सबसे पहली बात है, आप लोग ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसको हम लोग थोड़ा सा पहले और वर्तमान आयु के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, वर्तमान आयु का मतलब है एट प्रेजेंट, जो हमारा अभी तक एज चल रहा है। ठीक है। तो वर्तमान से जब भी हम लोग आफ्टर में जाएंगे, यानी बाद अगर कहा जाए, तो उसमें आयु हमारा छूट जाता है। ठीक है। और वर्तमान से जब पहले हम लोग जाएंगे, पहले, तो हमारा आयु माइनस हो जाता है। ये दो चीजें आपको हमेशा कॉन्सेप्ट में समझ के चलना पड़ेगा। और हमेशा जब भी पहले बोले और बाद बोले, लेकिन हमको आना हमेशा जो है वर्तमान में ही है। ठीक है। उसके बाद सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल लें, जैसे अभी वर्तमान आयु किसी की मान लीजिए 15 वर्ष है, और बोलें कि हम 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि बाद आफ्टर जब आना है, तो आफ्टर आने का मतलब है कि ये 5 वर्ष जो है इसमें जुट जाएगा, यानी कि 5 वर्ष के बाद उसकी आयु 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। और अगर हम पूछें कि 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी, तो 5 वर्ष पहले यानी कि हमको पहले जाना पड़ेगा। तो 5 वर्ष पहले जाने का मतलब है कि इसमें 5 वर्ष हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा आयु यहाँ पे निकल जाएगा 10 वर्ष। ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट चलता है कि हमें लोग जब भी वर्तमान से पहले जाते हैं और पहले से वर्तमान से आफ्टर में आते हैं, तो आयु क्या है, प्लस माइनस होता है। पहले जाएंगे तो माइनस होगा, और जो है बाद में जाएंगे तो वर्तमान से तो जो है प्लस होगा। अब जो है कोई भी आदमी बोले कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु 10 वर्ष थी और वर्तमान आयु क्या होगी, तो यहाँ पे रिवर्स होगा। ठीक है। अब कोई भी आदमी बोले कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु 10 वर्ष थी और बाद में उसकी आयु जो है क्या होगी, या वर्तमान आयु उसका क्या निकालें, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, जैसे पहले आयु 10 वर्ष थी, तो अब जो है यहाँ पे 5 वर्ष हमको जोड़ना पड़ेगा। वर्तमान में आने के लिए हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। तो 10 5 15, 10 और 5 15। और फिर जो है अगर पूछे कि अभी वर्तमान आयु 15 वर्ष है, उसके बाद 5 वर्ष क्या के बाद आयु क्या होगी, तो 20 वर्ष हो जाएगी। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा दिमाग में रख करके चलना होगा, तब हिसाबें बनेगी। अब चलिए हिसाब पे आते हैं। कहता है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है, किससे तुलना किया जाता है। जैसे पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो यहाँ तुलना किया जा रहा है पुत्र की आयु से। तो सीधा सीधी हम लोग जो है पहले पुत्र की आयु मान लेंगे, तो जो है पिता की आयु भी उससे निकलेगी। तो जिससे तुलना किया जाए उसी का जो है आयु पहले मानने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो मान लिया जाए पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। ठीक है। x वर्ष। तो वर्तमान आयु हम लोग जान चुके हैं, पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिए। ठीक है। यहाँ पे x वर्ष माना लिख दीजिए। अब आगे चलते हैं, आगे स्टेटमेंट पे अब हम लोग चलेंगे। तो कहता है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर
5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो पुत्र की अगर वर्तमान आयु अभी x वर्ष है वर्तमान में, तो 5 वर्ष पहले की आयु जो क्या होगा, कम होगा, हम लोग माइनस करेंगे, अर्थात पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु बराबर x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, अब चलिए स्टेटमेंट क्या कहता है। कहता है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु बराबर पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो पुत्र की आयु क्या था, x माइनस 5, तो x माइनस 5 का 7 गुना। अब चलिए दूसरा स्टेटमेंट, 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 5, यहाँ वर्तमान x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु भी x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। चलिए यहां से देखते हैं, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर x प्लस 5 हो जाएगा। उसके बाद कहता है 5 वर्ष बाद जो है 3 गुनी हो जाएगी, यानी पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर x प्लस 5 गुने 3। यहाँ पे 2-3 बातें हम लोग ध्यान करना होगा। देखिए ये 5 वर्ष पहले पिता की आयु, तो ये जो है हमारा क्या है, प्रश्न से दिया हुआ है, और 5 वर्ष पिता की आयु ये भी हमारा प्रश्न से दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए रिलेशन बैठाना होगा। 5 वर्ष पहले पिता की आयु x माइनस 5 गुने 7 हो गया है ना, और यहाँ पे 5 वर्ष बाद पिता की आयु x प्लस 5 गुने 3 हो गया। ये दोनों पिता की ही आयु है, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु, तो जब वर्तमान में हम आएंगे तो क्या होगा, उसमें 5 वर्ष हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु ये है, तो इसको भी वर्तमान में लाएंगे हम लोग, तो क्या होगा, इसमें 5 वर्ष हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु, तो 5 वर्ष बाद जो है पिता की आयु ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सब वर्तमान में लाते हैं। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या है, x माइनस 5 गुने 7, तो इसको वर्तमान में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5 वर्ष हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। ये वर्तमान आयु पिता की निकल जाएगा, बराबर फिर क्या हो जाएगा हमारे पास जो है 5 वर्ष बाद पिता की आयु x प्लस 5 गुने 3, अर्थात यहाँ पे अगर इसको भी वर्तमान में लाया जाए गुने 3, और इसको वर्तमान में लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो क्या होगा, 7x माइनस 35 और ये प्लस 5 बराबर ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 15 माइनस 5। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 35 में से 5 ये घट जाएगा, तो 7x माइनस 30 बराबर 3x और प्लस 15 है, तो ये बच जाएगा प्लस का 10। अब चलिए 7x, इस 3x को इधर ले आइए,
और इस 30 को इधर ले आइए, 10 प्लस 30 हो जाएगा, ये बराबर हो गया 40, और 7 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 4x। ये क्या है, गुना में, इधर आकर के भाग में हो जाएगा, तो ये इससे 4 दहे 40 कट जाएगा, इसलिए x का मान हमारे पास क्या आ गया, 10। और x हम लोग जो माने थे क्या, पुत्र की वर्तमान आयु, तो अर्थात पुत्र की वर्तमान आयु हमारे पास निकल गया 10 वर्ष। अब चलिए 10 वर्ष निकल गया, पुत्र की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु इस दोनों इक्वेशन में से कोई भी हम लोग निकाल करके इसमें x का मान निकाल देंगे तो हमारा पिता की वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो क्या होगा, तो x का मान यहां से रख दीजिए। देखिए ये पिता की वर्तमान आयु, क्या हो जाएगा, x प्लस 5 है तो x का मान हमारे पास कितना निकल के आया, 10। तो 10 प्लस 5 गुने 3 और -5, इसको कैलकुलेट कर दिए, 15 या 45 में से 5 चला जाएगा, 40 वर्ष। ये हमारा जो है पिता की आयु निकल गया। एक आंसर ये हुआ, एक आंसर आपका ये हुआ, यानी दोनों का आंसर ये हो गया। अर्थात अगर पिता की आयु बोलेंगे तो 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु तो 10 वर्ष, सॉरी 40 वर्ष और 10 वर्ष, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग इस रिलेशन को बैठाते हैं। मेन है आपको रिलेशन यहीं पे बैठाना, ये चीज़ें अगर बैठाना आप समझ में आ जाएगा तो ये हिसाब आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्लियर होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है, उनकी वर्तमान आयु क्या है। सही है, चलिए देखते हैं। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 3:1 है। तो पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु 3 और 1 का अनुपात है, ठीक है। अब जो है 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पे इसको मान लीजिए कांस्टेंट लगा लीजिए, मान लीजिए 3x है और x है, ठीक है। पिता की आयु 3x वर्ष है और पुत्र की आयु x वर्ष है। अब जो है कहता है 14 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाएगा, तो 14 वर्ष के बाद यानी आफ्टर, तो आफ्टर का मतलब जो है इसमें क्या होगा, 3x प्लस 14 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखना है 14 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर, उसी तरह से 14 वर्ष बाद क्या है, पुत्र की आयु, बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 14। अब क्या है, दोनों का आपका जो है देखिए यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। अर्थात अब जो है प्रश्न से दोनों का अनुपात रेशियो आपका दिया हुआ है, तो 3x प्लस 14 और x प्लस 14 यानी बटे, रेशियो का मतलब बटे होता है 3x प्लस 14, अब बटे x प्लस 14 बराबर क्या दिया हुआ है आपका, 2:1 अर्थात 2/1। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लेशन करके इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 14 बराबर x, 2x हो जाएगा ये, अब प्लस 14 28। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3x को इधर ले आइए, 3x माइनस 2x बराबर 28 माइनस 14, अर्थात यहाँ x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 14,
x का मान आपके पास 14 निकल गया। अब जो x क्या माने थे, तो यहाँ कांस्टेंट था x का, जो है ये कांस्टेंट माने थे। तो अब जो है जिसका उम्र पूछ रहा है उसको हम लोग निकाल दें। तो उनकी वर्तमान आयु, तो पिता की यहाँ आयु क्या था, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 3x और x था। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु बराबर 3x, अर्थात 3 गुने 14 बराबर 42 वर्ष। उसी तरह से पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 14 वर्ष। ये हमारा उत्तर हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चीज़ें को आपको समझना होगा क्वेश्चन से ही, लैंग्वेज को, तभी आप जो है निकाल पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 साल है और पुत्र की उम्र का दुगना पिता की उम्र से 10 साल अधिक है, तो दोनों की उम्र निकालें। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग उम्र भी मान लेंगे, जैसे एक्स वाई भी मान लेंगे तो भी बनेगा, नहीं तो एक का उम्र दूसरे के उम्र से कंपैरिजन करके, तुलना करके भी हम बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान ही लेते हैं दोनों का उम्र आसानी से। तो पिता की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष माना। अब चलिए क्या कहता है, पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 साल है, तो चलिए x प्लस वाई बराबर 80, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब दूसरा रिलेशन क्या कहता है, और पुत्र की उम्र का दुगना, तो पुत्र की उम्र का दुगना, तो पुत्र की उम्र का दुगना 2y, क्या कहता है पिता की उम्र से 10 साल अधिक है, तो पिता की उम्र से 10 साल अधिक है, तो पिता की उम्र से 10 साल अधिक हो गया, ये अधिक हो गया है ना। x जो है पिता की उम्र से 10 साल अधिक है, कौन, ये, तो पिता की उम्र में 10 वर्ष हम लोग जोड़ देंगे, तब जो है ये इसके बराबर हो जाएगा। कहता है क्या, पुत्र की उम्र का अगर दुगना कर दें तो वो पिता से 10 साल अधिक हो जाएगा, 10 वर्ष अधिक हो जाएगा। तो इसका मतलब पिता की उम्र में हम लोग 10 वर्ष जोड़ देंगे तो दोनों की उम्र बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, x बराबर यहाँ पे निकाल लीजिए, ये 2y माइनस 10 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ये मान, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 में, तो x का मान हो जाएगा हमारे पास 2y माइनस 10 2y माइनस -10 बराबर 2y माइनस, यहाँ निकाले तो 2y, यहाँ से 2y माइनस 10 प्लस y बराबर 80। तो ये क्या हो जाएगा 3y और ये माइनस है तो इधर आकर के ये प्लस में चला आएगा 10। तो यहाँ से आप निकाल दीजिए y बराबर क्या हो जाएगा 90/3, अर्थात 30 तिया 90, इसलिए y का मान हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा 30। ये y क्या है, तो y जो है पुत्र का आयु, तो पुत्र का आयु हमारे
पास निकल के आ जाएगा 30 वर्ष। अब चलिए y का मान निकल गया, तो y का मान हम कहीं से यहाँ से फर्स्ट में रख करके निकाल लेते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, x जोड़ 30 बराबर 80, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 80 माइनस 30 बराबर 50, अर्थात ये निकल गया 50 वर्ष जो है पिता की आयु। इस तरह से आपका उत्तर निकल गया क्या, पिता और पुत्र की आयु यानी 50 वर्ष और 30 वर्ष, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए यहाँ रिलेशन आपके जो है राम से किया जा रहा है, ठीक है। तो बस इसको कुछ नहीं करेंगे, राम की आयु मान लेंगे, उसके बाद पिता की आयु उसी से हम लोग संबंध बैठा करके निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, राम की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष माना। अब चलिए, तो कहता है राम की पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है, तो पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर राम की आयु की 4 गुनी यानी 4x वर्ष है। उसके बाद क्या कहता है, 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी। तो यहां से आप निकालें, 5 वर्ष पहले पिता की आयु, तो यहां से देखें हम लोग सबसे पहले राम की आयु के बारे में जानते हैं। तो राम की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले राम की आयु क्या हो जाएगा, x माइनस 5, चूंकि पहले में जाने के बाद हम लोग माइनस करते हैं, वर्तमान से पहले जाएंगे तो माइनस, तो ये क्या हो गया, x माइनस 5 वर्ष हो गया। और राम की आयु की क्या है, 9 गुनी थी, तो राम की आयु की 9 गुनी, अर्थात ये 9 गुना था, ठीक है। जो भी 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी, तो उस समय राम की आयु क्या हो जाएगा, x वर्ष अगर वर्तमान में है तो 5 वर्ष पहले भी राम की आयु 5 वर्ष घट जाएगा, x माइनस 5 का 9 गुना उसके पिता की आयु की हो गई। ये सारे 2-3 बातें जो आपको प्रश्न से दिया हो, पिता ये भी प्रश्न से आपको दिया हुआ है और ये भी आपका प्रश्न से दिया होगा। अब चलिए हम लोग अगला रिलेशन निकालते हैं क्या होता है। अब क्या कहता है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए अब हम लोग को रिलेशन बैठाना है, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या है, x माइनस 5 का 9 गुना, और पिता की जो है अभी वर्तमान आयु क्या है, 1 में 4x वर्ष, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु, तो दोनों को हम बराबर कर दें, या इस ये वाला चीज को जो है हम वर्तमान में ले आवें या इसको 5 वर्ष पहले ले चल जाएं, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी करना है अब कर सकते हैं, दोनों में से 5 वर्ष पहले पिता की आयु इतना है, तो 5 वर्ष अगर इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वर्तमान में चला आएगा, चूंकि खो रहा है वर्तमान तो वर्तमान में ही चला आएगा, तो 4x के बराबर हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे एक रिलेशन है, पिता की वर्तमान आयु 4x वर्ष है, ठीक है। या इसको हम जो है 5 वर्ष पहले कर दे तो 4x माइनस 5 कर देंगे, तो दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए इसी को हम लोग जो है पहले कर देते हैं, तो 5 वर्ष पहले जो है क्या हो जाएगा, 4x माइनस 5, तो ये भी जो है क्या है, पिता की 5 वर्ष पहले आयु दिया हुआ है x माइनस 5 का 9
गुना दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ये रिलेशन आपको ढूंढना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा क्वेश्चन से। चलिए आगे। 4x माइनस 5 बराबर 9x माइनस 45। अब क्या करना है, इस उस 45 को इधर ले आइए, -5 रहने देते हैं और ये प्लस में चला आएगा 45 और ये रह गया 9x और इस 4x को इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में। अब ये क्या हो गया, 5 माइनस में है, 45 प्लस में है, तो इसलिए हमारे पास बच जाएगा 40 और 9 में से 4 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 5x। इसलिए x बराबर हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा, 40/5 अर्थात 8। और ये 8 हमारा क्या है, तो राम की वर्तमान आयु। तो हमारे पास राम की आयु जो निकल के आ गया, हमारे पास क्या निकल के आ गया, 8 वर्ष। अब चलिए उसकी पिता की आयु, तो पिता की आयु बराबर 4 गुने हम लोग 8 कर देंगे तो ये 32 वर्ष। इस तरह से हमारा आंसर क्या हुआ, तो पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो 32 वर्ष पिता की और 8 वर्ष जो है पुत्र की यानी राम की आयु। यही हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को, और जो बातें अगर समझ में नहीं आया हो वो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। थैंक यू।